नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। एक बार फिर से बहुत खास मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं और उस मुद्दे पर चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि मुद्दा हमारे देश से जुड़ा है, हमारी आत्मा से जुड़ा है, हमारे आधार, हमारे मूल्यों से जुड़ा हुआ है। संविधान, जिसे इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार माना जाता है, आज उसी संविधान पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। संविधान की प्रति लेकर विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि संविधान के असली रक्षक वो हैं, संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना होगा, हमारा आधार, हमारा अस्तित्व खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कहता है कि संविधान को विपक्ष ने समझा ही कहां, संविधान को तो विपक्ष अपनी जेब में लिए घूमता है। आज भी वही काम, सदियों पहले भी वही काम हो रहा था। संविधान को तो हमने सिर माथे लगाया। अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। संविधान का हवाला हर कोई दे रहा है, लेकिन संविधान की मूल, संविधान की आत्मा को समझ कितने लोग रहे हैं, ये बड़ा सवाल हो जाता है। जब हम संविधान बोलते हैं तो सीधे सीधे ये हमारी उस वृहद संरचना का आकार और स्वरूप प्रस्तुत कर देता है जहां पर सामाजिक ताना बाना सर्वोपरि होता है, जहां पर अखंडता सर्वोपरि होती है, जहां पर सामाजिक सौहार्द सर्वोपरि होता है और जहां पर निज स्वार्थ से बढ़कर देश से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। लेकिन यहां पर तो संविधान का हवाला देने वाले बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन संविधान के मूल को आखिर कोई समझ रहा भी है या नहीं, ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि संसद की कार्यवाही तो लगातार हंगामे की भेंट चल रही है। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विपक्ष का जो अविश्वास है वो लगातार सामने आ रहा है। दो चेहरों के बीच में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। तो फिर संविधान का हवाला देने वाले ये बात स्पष्टता के साथ जरा जनता को भी समझा दें कि आखिर संविधान का असली रक्षक कौन है, संविधान की कसौटी पर कौन खरा उतर रहा है, मूल्यों की रक्षा कौन कर रहा है, कौन है संविधान का सबसे बड़ा रखवाला। संविधान के इस आर पार पर ही आज होने वाली है रण क्षेत्र में बड़ी बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले आज जब 75 साल, जब 26 नवंबर को 75 साल हो गए, 75वें साल लगातार वर्षगांठ चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना था, उन्होंने कहा था कि संविधान ही हमें सिखाता है कि लोकतंत्र में जीने का आदर्श क्या होता है। आज जब उसी संविधान पर लोकसभा में चर्चा हुई, शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, लेकिन अपने पहले भाषण में विपक्ष की तरफ से जब प्रियंका गांधी खड़ी हुई तो बहुत सारे सवाल हुए। इन सवालों के बीच में मैं पुनः दोहरा देती हूं, संविधान का रक्षक बनने का हवाला तो दोनों ही तरफ से दिया जा रहा है, यानी सत्ता या विपक्ष, लेकिन जनता तक क्या ये संदेश सही मायनों में पहुंच रहा है कि असली रखवाला कौन है। संविधान की मूल्यों पर बड़ी चर्चा, शुरुआत इस रिपोर्ट से। हमारे संविधान के आधार पर ही हमारी पहचान, अधिकार और कर्तव्य स्थापित है। इसका पालन करना हमारे देश की शक्ति है। संविधान दिवस हमें ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र की सशक्तता हर नागरिक के योगदान पर निर्भर करती है। संविधान की किताब हाथ में रखना और उसे दिखाना माना कि जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समझना और उस पर आधारित कार्य करना। केवल संविधान को प्रतीक के रूप में रखना ही नहीं, बल्कि उसके मूल विचारों को जीवन में उतारना भी जरूरी है। लेकिन यहाँ तो संविधान के नाम पर वार पलटवार हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र इस समय लगातार हंगामे का शिकार हो रहा है। राज्यसभा में एक के बाद एक विवाद देखने को मिल रहा है। आलम ये था कि संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले राज्यसभा का माहौल गर्मा गया। सभापति और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। किसान और मजदूर के बेटे ने सबका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचा, पहले आप वो देखिए। अरे आप अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा, मैं तुमसे भी ज्यादा
मैं लिए शर्तें हैं। कितना कष्ट मान के चलिए, किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तो बर्दाश्त किया है। मैं तो बताओ, तुमको बताओ मेरी बात करता हूँ। आपको तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की। उन्होंने कहा, कांग्रेस की तरह हमने कभी संविधान को राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया। संविधान के कस्टोडियन और इंटरप्रेटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को सहज रूप से हम सब स्वीकार करते हैं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है। यह हम सभी का कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने संविधान का अपमान किया। लोकसभा में चर्चा के दौरान पहली बार बोलते हुए प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। अपने भाषण में प्रियंका गांधी करीब 32 मिनट तक बोली। प्रियंका ने कहा, आरएसएस का संविधान भारत का संविधान नहीं है। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना, अदानी मुद्दे, देश की एकता जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही संविधान को सुरक्षा कवच कैसे बताया, आप भी सुनिए। कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा, कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। जहां प्रियंका संविधान को सुरक्षा कवच बता रही थी, तो भला अखिलेश यादव भी कैसे पीछे रह जाते। सपा प्रमुख ने तो संविधान को जीवन मरण का विषय ही बता दिया। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। संविधान पर भी राजनीति करने वालों को 26 नवंबर पर पीएम मोदी का वो भाषण जरूर सुनना चाहिए, जिसमें मोदी ने बताया कि कैसे हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है और वो है विकसित भारत का निर्माण। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वो कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृत काल में जब हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करके अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो संविधान का ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। आजादी का ये अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। 13 दिसंबर 2001 का दिन शायद ही कोई भूल सकता है। संसद हमले की 23वीं बरसी पर
जहां आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब जो लोग संविधान की किताब दिखाकर समाज में विभाजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी समझना जरूरी है कि जनता इस भ्रम में आने वाली नहीं है। पहले सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर विशेषाधिकार हनन। कुल मिलाकर विपक्ष की राजनीति सिर्फ और सिर्फ संसद की कार्यवाही को रोकना और उसमें विघ्न डालना है। वजह साफ, सत्ता में बैठी सरकार के काम को रोकना और जनता को मुद्दों से भटकाना। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि संसद के अंदर का विवाद बाहर की जनता पर कितना असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो संविधान सियासत के केंद्र बिंदु में है। संविधान को हर कोई अपना आधार्य बना रहा है, संविधान के मूल्यों की हर कोई चर्चा कर रहा है, संविधान का असली रक्षक हर कोई अपने आप को बता रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इसमें असली और नकली कौन है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये संविधान पर ही आर पार जो परिस्थिति बनी हुई है। इसी पर करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रोफेसर विधु रावल साहब, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी हैं, जेडीयू से मनोज लाल दास जी हैं और साथ ही साथ एनसीपी अजित पवार गुट से पारसनाथ तिवारी जी हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विधु रावल जी आपके साथ कर रहे हैं क्योंकि संविधान का हवाला सबसे ज्यादा, संविधान की कसौटी, उसके मूल्यों पर खरा उतरने का जो दम भरा जाता है वो सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से भरा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो विपक्ष ने ही सीधे कह दिया कि संविधान की कसौटी और मूल्यों पर अगर कोई खरा उतरता है तो वो लोग हैं जो संविधान को संजो कर रखते आए हैं। आपने तो संविधान को सिर्फ सत्ता लोलुपता का एक आधार बना दिया। ये बड़ा आरोप आज संविधान चर्चा के दौरान ही लगा दिया गया। तो ऐसे में असली रक्षक कौन है? विधु रावल जी। लावनी जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं सबको नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ मानती है। ये देश संविधान से चलना है। इस देश को संविधान के अनुरूप, संविधान की विधाओं के अनुरूप जो है हम चलाते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संविधान को फोर फ्रंट रखते हुए उसकी मूल भावना के अनुरूप ही पिछले लगभग 10.5 वर्षों में हरियाणा, माफी चाहूंगा, पूरे देश के अंदर जो है उसी नाते से हमने सुराज किया है। लेकिन हमारे जो विपक्षी साथी हैं उन्होंने पहला ही कोई मौका ऐसा नहीं चूका कभी जिसमें वो संविधान की धज्जियां उड़ा पाए और वो चूक गए हों। हम जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट जो था 1951, वहां से शुरू करते हुए हम आए और किस प्रकार देश पर इमरजेंसी थोपने वाले जो लोग हैं, यानी संविधान को कलंकित करने वाले लोग जो हैं, आज रक्षक बनकर जो है अभी लोकसभा के चुनाव में घूमते आपको दिखे। लेकिन इससे भी बड़ी बात आज कहने की है, ये केवल संविधान विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है, किसान विरोधी है और राष्ट्र सम्मान विरोधी है। इसको हमने लगातार देखा है किस प्रकार से कांग्रेस का भारत विरोधी ताकतों के साथ जो गठजोड़ है वो सबके सामने आ रहा है। ये सारा का सारा हम जो गतिरोध देखते रहे हैं संसद के अंदर, वो किस कारण से था? क्योंकि सोनिया और सोरोस के तार जो है जुड़ते दिख गए हमें। क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार राहुल गांधी जो है वो किन देश विरोधी ताकतों के ट्यून्स पर जो है वो नाचते नजर आए, जैसे उनके स्ट्रिंग्स जो है भारत से बाहर विदेश के अंदर हैं। इसलिए तो इस देश की संसद को नहीं चलने दिया जा रहा था। इस देश की संसद में कहीं इस विषय पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के जो सभापति हैं, देश के माननीय वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उन पर भी अविश्वास प्रस्ताव ले आए। इस प्रकार की कोई विधि हमने आज तक देश में देखी थी क्या? पूरे 10 साल तक कांग्रेस की सरकार के दौरान जो व्यक्ति देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे, उपराष्ट्रपति रहे, जिस दिन वो हटे उससे 1 महीने बाद उनके स्वर सुने थे ना आपने। मैं हामिद अंसारी जी की बात कह रहा हूँ। लेकिन हमने तो जो 2 साल 2.5 साल उनके साथ भी हम रहे, हमने उनका भी सम्मान किया। लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सोनिया माता को बचाने के लिए देश का अपमान करने पर तुली हुई है,
देश के सर्वोच्च संस्थाओं का विद्यारावल जी, एक प्रश्न मेरा है, ठीक है, मैं बहुत ही धैर्यपूर्वक मैंने आपको सुना, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग संविधान का हवाला दे रहे हैं ना, आप कहते हैं कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह अनुशासन का रोड मैप है, जैसा कि आज राजा सिंह जी भी कह रहे थे। तो अनुशासन तो ये कहता है, संविधान ये कहता है कि संसद को चलाने की जो पहली जिम्मेदारी होती है वो सत्ता पक्ष की होती है, सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। तो फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा ना, उसी संविधान की कसौटी पर आपको उतरना होगा, जहां पर आपको विपक्ष को भी अपने साथ लेकर चलना होगा, उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। वो कॉन्फिडेंस कहीं नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए पहली जिम्मेदारी से क्या आप भाग रहे हैं? लक्ष्मीकांत जी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। जी राहुल साहब, विपक्ष को साथ लेना एक इच्छा ही रहेगी। एक आदर्श विपक्ष, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रही तो हमने आदर्श स्थापित किए, वो दोबारा आदर्श मिलने कांग्रेस पार्टी में नामुमकिन है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, आपने ठीक कहा कि साथ लेकर चलना हमारा काम है, लेकिन जिन्होंने अपने साथी ही भारत विरोधी ताकतों को बना लिया हो और इस कारण से लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध चल रहा हो, सोनिया और सोरोस पर मामले पर चल रहा हो, उसकी चर्चा न होने दीजिए। राज्यसभा के जो नेता हैं, उस सदन के जो नेता हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने इस विषय को उठाया था, लेकिन उस पर किस प्रकार से उसका ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने देश के सर्वोच्च संस्थाओं पर जिस प्रकार आक्रमण करते रहे, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन से चलते हुए सुप्रीम कोर्ट तक होते हुए, देश के प्रधानमंत्री को तो ये कितने 22 सालों से गालियां दे रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री होते थे। अब ये उपराष्ट्रपति को भी छोड़ने को तैयार नहीं। ठीक है, यानी आप कहते हैं विश्वास का अभाव इन्हीं में ही है, विपक्ष में, संपूर्ण विपक्ष में। लक्ष्मीकांत जी, विश्वास एक बहुत बड़ा आधार बनता है, और जब संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संविधान के आधार पर ही विश्वास ना हो, तो फिर संविधान के मूल्यों का हवाला देकर, संविधान की प्रति बार बार हाथ में लेकर एक नैरेटिव सेट करना, ये तो विपक्ष की भूमिका नहीं हो सकती है। लक्ष्मीकांत जी। लावणी जी, हाँ जी, लावणी जी, आप सुन रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी। हाँ, देखिए, मैं बड़े सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा। प्रोफेसर विदु जी हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, अक्सर मेरे साथ डिबेट रहते हैं हम दोनों। लेकिन मैं एक बात भाई से कहना चाहता हूँ, ये तो आपका जो दर्शक सारे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने में और मतलब इतने महारत हासिल है, बड़ी बेशर्मी और बेहयाई के साथ ये लोग झूठ बोल जाते हैं। ये कांग्रेस की देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रहे थे मेरे भाई अभी। इन्हें याद रखना चाहिए कि आरएसएस का देश की आजादी में क्या योगदान। ये वही आरएसएस है जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को चिट्ठी लिख करके, खत लिख करके ये कहा था कि भारत उनके साथ देने की जो उन्होंने बात कही थी, अंग्रेजों का साथ दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। दूसरी बात, आज तक जिस पार्टी ने एक लंबे अरसे तक अपने मुख्यालय पर राष्ट्र ध्वज नहीं लहराया हो, तिरंगा झंडा नहीं लहराया हो, वो पार्टी का देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है। तीसरी बात, ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कभी देश के प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए। उन्होंने कभी प्रधानमंत्री बनकर सोचा ही नहीं कि मैं प्रधानमंत्री हूं। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर अपना व्यवहार ओपनिंग रिमार्क कर लेंगे। अरे भाई साहब, जरा उंगली बाद में करना। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, वो रुक गए, उन्होंने बीच में नहीं टोका, बोलिए। दूसरी बात यह है कि संविधान की हम रक्षा करते, संविधान मानते हैं, मानने से संविधान की रक्षा नहीं होती है। संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उड़ाई है, राष्ट्र और देश की अस्मिता को जिस तरीके से तार तार किया है, जो लोग पाकिस्तान की एजेंसियों द्वारा हिंदुस्तान में हमला करने के बाद पठानकोट के अंदर पाकिस्तान की एजेंसियों को ही जांच के लिए बुलवाते हैं, वो लोग राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं। इन्होंने ईडी और सीबीआई का जिक्र किया। ईडी का और सीबीआई का इन्होंने जो मार्ग बनाया है वो विपक्ष के लोगों को सिर्फ धमकाने के लिए लक्ष्मीकांत जी, आज तक लक्ष्मीकांत जी भी कार्रवाई की है। ठीक है, सुनिए मैडम। ठीक है, नहीं सुन लिया मैंने, सुन लिया। आपको भी ओपनिंग रिमार्क के लिए उतना ही टाइम दिया जितना मैंने विदु जी को दिया था, और फिर मैंने सवाल पूछा था। अब आप सुनिए लक्ष्मीकांत जी, ये खाली भाषण देने से नहीं काम चलेगा ना। आपने 2-3 पॉइंट्स दे दिए, उस पर अभी जवाब विदु रावल जी से ले लूंगी, लेकिन मुझे आपके एक पॉइंट पर जवाब चाहिए। सुनिए लक्ष्मीकांत जी, सुनिए, यही दिक्कत है। संविधान का हवाला देते हैं ना आप लोग, तो संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न सुनने की हिम्मत भी तो रखिए ना। केवल ये कोई यहाँ पे कोई मंच ऐसा नहीं है ना कि आप आएंगे और पूरा भाषण देंगे और मैं उससे सुनूंगी और हमारी जनता उससे सुनेगी। सुनिए, आपने आरएसएस का नाम लिया, मुझे इतना बता दीजिए, आरएसएस से इतनी तकलीफ होती तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी को आमंत्रित नहीं किया होता।
आरएसएस से इतनी तकलीफ होती तो बार बार बैन करने के बाद बैन के सैंक्शंस नहीं हटाए गए होते। दूसरा, आप बार बार कह रहे थे कि झंडा क्यों नहीं फहराया, तिरंगा क्यों नहीं फहराया। अरे भाई साहब, कोर्ट का जाके डिसीजन पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ के आते तो शायद आप ये बात नहीं बोलते। तीसरा, आप संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं। तीसरी बार जनादेश मिला है। जनादेश का मतलब आप समझते हैं, यही मूल है संविधान का, और आप लोग उसी मूल पर प्रहार कर रहे हैं। सुनने को तैयार है क्या? मैं सुनने को तैयार हूं, बस आप तर्कों के साथ बात कीजिएगा। हाँ, इसके बाद रावल साहब के पास जाओ। हाँ, बताइए। आपने जवाहरलाल नेहरू जी का सुनिए, आपने जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया ना, तो ये सुनिए कि जवाहरलाल नेहरू का जिगरा था जिसने पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद अपोजिशन के 5 आदमियों को अपनी सरकार में मंत्री बनाया। और वहीं आरएसएस से चलने हुए ये लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस मुक्त, अरे सुनिए ना, आप पहले गर्दन मत हिलाइए। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। आपने संविधान से संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र किया है ना, ईडी को लगाना, सीबीआई को लगाना। अरे ईडी ने किस केस में क्या कार्रवाई की जरा आज तक बता दीजिए। दूसरी बात, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री, मैं तो कहता हूँ कि तब प्रधानमंत्री देश का होता है। आपके राज में ही सीबीआई के चीफ तोता कह चुके हैं, आप अपनी बातों को भूल जाते, यही तो हास्यास्पद होता है। मैंने सरकार से सत्ता पक्ष का रखने के लिए जब आप बैठे हुए रावल साहब, उनसे भी वही सवाल पूछा, आपसे भी वही पूछा, आप भी वही आरोप लगा रहे हैं। अभी आप मुझ पर आरोप लगाने लगेंगे, मुझे पता है। अब आप मुझ पर आरोप लगाएंगे क्योंकि मैं वो सत्य का वो पन्ना आपके सामने रख दूंगी जो आपके काले अध्याय को उजागर कर देगा जनता के सामने। आप लोग अपनी बातें भूल जाते हैं। अरे भाई साहब, आप ये झूठ जाइए, बैठ के सर्टिफिकेट मत दीजिए। अभी आप हामिद अंसारी का जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से हामिद अंसारी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले, किस मंच पर जाकर उन्होंने क्या कहा था, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में था। और यहाँ बैठकर आप सुदर्शन न्यूज को सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए। विदुरावल जी, विदुरावल जी। लावनी जी, संविधान आपने ठीक कहा, हमें अनुशासन, ये आपके दर्शक देख रहे हैं कि कौन अनुशासित तरीके से डिबेट करने में विश्वास रख रहा है और कौन किस प्रकार से डिबेट में सारी दुनिया को पर आक्षेप लगा देना। और आप तो अंतिम थे, आप पर भी आक्षेप लगना ही था, आपको जानते ही हैं। मैं तैयार रहती हूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं सच से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछती हूँ। यही मॉडल ऑपरेंडी है। अगर कोर्ट मेरे हक में फैसला सुनाएगा तो कोर्ट बहुत अच्छा है। अगर कोर्ट मेरे विरोध में अगर कोर्ट मेरे विरोध में फैसला सुनाएगा तो सुनिए, बीच में ये मैं इनके बीच में एक शब्द बोला हूं तो इनको बोलने का अधिकार है, इनको नैतिक अधिकार है मेरे बीच में बोलने का। अगर मैं इनके बीच में बोला हूं तो, अगर मैं मेरे, इन्होंने तो सारी काउंटर आंसर ले लेते हैं रावल जी से, फिर उसके बाद काउंटर आंसर करिएगा लक्ष्मण। तीन मेहमान भी इंतजार करें। हाँ, रावल साहब बोलिए, वो शांत हो गए, आप बोलिए, वो शांत हो गए, बोलिए। देखिए, 19 फरवरी 2012 को किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उसमें देश के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संस्थाओं में कांग्रेस कितना विश्वास रखती है, पूरी जजमेंट है। केजी थॉमस की जो नियुक्ति को उन्होंने खारिज करते हुए कहा था दैट सीबीआई इज द केज्ड पैरट, पिंजरे में बंद तोता है। लक्ष्मीकांत जी को वो पढ़ लेनी चाहिए एक बार, फिर उसके बाद धजियों की बात उड़ाते हुए बहुत अच्छे लगेंगे। इसके अलावा उन्होंने, आपने तर्क की बात कही तो उन्होंने फट से बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और उसमें 5 मंत्री दूसरों के थे। लेकिन ये बताना इनको शायद जानकारी नहीं होगी, कांग्रेस के इसी तरह की बातें चलती होंगी कांग्रेस की मीटिंगों में। 1947 से लेकर 1952 तक नेहरू जी जो है इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे। कोई देश में चुनाव नहीं हुआ था, वो एक इंटरिम सरकार थी। उसके बाद 1952 के बाद उन्होंने कितने मंत्री रखे ये विशेष है। हाँ, हम 2 मंत्री थे उस समय जो है, चाहे हिंदू लीग की बात हो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे डॉक्टर BR अम्बेडकर, दोनों को जो है 1952 तक आते आते उनकी मंत्रिमंडल में नहीं रहे थे। तो इसलिए कम से कम जानकारी इनको अपने नेताओं की, अपनी सरकारों की पूरी होनी चाहिए। दूसरी, मैं पूरी बात कहता हूं, इसके अलावा इन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो कि इस देश के संविधान पर इनको कितना भरोसा है और संविधान की सबसे बड़ी जो एंटिटी है देश की जनता, उस पर कितना भरोसा है। ये आज तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि इनकी वफादारी भारत के प्रति नहीं है, इनकी वफादारी भारत माता के प्रति नहीं है, सूर्य माता के प्रति है। ये वंदे माता रोम बोलते हैं, इनकी प्रतिबद्धता जो है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, काउंटर आंसर करिए। सोनिया माता पर सोनिया माता नहीं आज तक ये बर्दाश्त कर पाई कि मोदी जी जो है इस देश के अंदर इस प्रकार के बड़े नेता बने। 2002 से जिस प्रकार से सोनिया गांधी देशों में जाकर प्रचार किया, वैसे ये कैसे मान लेंगे
इनके लिए तो बड़े मालिक ही नेता है, इनके लिए तो बड़े मालिक ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए, छोटे मालिक बनने चाहिए, राजमाता बननी चाहिए। इनके हिसाब से देश का नेता जनता की वोट से नहीं, राजमाता की कोख से पैदा होता है। इनका यही मंतव्य है। ये लक्ष्मीकांत जी को कैसे स्वीकार कर लेंगे, ये जनादेश को कैसे स्वीकार कर लेंगे? ये तो गुलाम है, ये तो उस खानदान के गुलाम है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है शायद लक्ष्मीकांत जी का ऑडियो फ्रीज हो रहा है, वीडियो फ्रीज हो गया। नहीं, वो काउंटर आंसर करना चाह रहे थे, उनका काउंटर आंसर लेंगे, लेकिन हमारे साथ 2 और 3 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी कमेंट ले लेते हैं। मनोज लाल दास जी, ये जो बहस चल पड़ी है संविधान पर, ये जो आर पार हो रहा है, कौन है रक्षक असली? कौन संविधान के मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कौन उसकी रक्षा कर रहा है? मनोज जी जल्दी से। देखिए लावनी जी, ये जो बहस चल रही है अभी संविधान को लेकर, तो मैं समझता हूं कि ये बहस का कोई औचित्य ही नहीं है। बहस होनी चाहिए कोई सार्थक चीजों पर, बहस होनी चाहिए कि जो विदेश के लोगों के द्वारा जो देश के अंदर के लोगों को फंडिंग देकर भारत को अस्थिर किया जा रहा है, उस पर होना चाहिए। संविधान क्या, संविधान किसी की बपोती है क्या? संविधान इस देश के नागरिकों का अपना अधिकार है और उस अधिकार के पक्ष में देश की जनता है। ये पिछले 3 बार से दे रही है। आप पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं, जिस टेबल पर खा रहे हैं वहां रख रहे हैं। ये संविधान की आप क्या रक्षा कर रहे हैं? कितने संविधान में कितने बार संशोधन किया, ये जरा इन लोगों को बोलने के लिए कहिए। लोग कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको बना दिया विपक्ष के नेता के मंत्री, तो बाबर के मंत्री क्या? चलिए, मुझे लगता है शायद अशोक जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। पारसनाथ जी, संविधान का असली रक्षक कौन नजर आ रहा है? कौन सच्ची आस्था रख रहा है संविधान में? लावण्या जी देखिए, ऐसा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की परिभाषा ही नहीं मालूम है जिनको। आज जो अधिकांश लोग तो ऐसे दोनों सदनों में पहुंचे हैं, वो संविधान की मर्यादा ही नहीं जानते। संविधान में लिखा क्या है, संविधान के तौर तरीके क्या हैं, वो जन प्रतिनिधि होकर के गए हैं और वो किस ढंग की भाषा वहां करते हैं, किस ढंग की चर्चा करते हैं, किस ढंग से संविधान का अवमान करते हैं। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये टर्म जो है राजनीति का सबसे गिरता हुआ स्तर कहा जाएगा। विभिन्न पार्टियां जो विपक्षी दल हैं, ये केवल अपनी पार्टी की शोबाजी में लगे हुए हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, जो कांग्रेस की, हमारे भाई साहब की बात करें, कांग्रेस तो ऐसा, कांग्रेस तो अपने अस्ताचल में जा चुकी है। कांग्रेस ये देख ही नहीं रही है कि उसका स्तर क्यों गिर रहा है। वो केवल दोनों सदनों में चिल्ला करके, दोनों सदन संविधान का हवाला दे करके केवल वो चिल्ला रही है और दूसरा कुछ नहीं। उसको अपनी कमियां देखना चाहिए कि वो इतनी बड़ी पार्टी से इतनी छोटी पार्टी क्यों हुई, ये अस्तर क्यों हुआ, उसके साथी क्यों छोड़ के जाते हैं, इस पे उनको मनन करना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। अब मजबूत विपक्ष का मतलब होता है ये कुनबा जोड़ करके तो मजबूत बने हैं, तो एकदम मजबूत विपक्ष भी नहीं बन पाए। विपक्ष के, सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उठाना विपक्ष का काम होता है। जनता में जाकर के, जनता में तो जाते नहीं, कहीं वो पैदल यात्रा निकालेंगे, कहीं रथ यात्रा निकालेंगे, कहीं उनके यहाँ जाएंगे, कहीं उनके यहाँ जाएंगे। एक भी तो काम देखिए, यात्रा निकालने से नहीं, जनता के दिलों में जगह बनाने से संविधान की मूल आत्मा संरक्षित और सुरक्षित रह सकती है। ठीक है, अशोक तिवारी जी का भी एक कमेंट जरा जल्दी से ले लेती हूँ, प्लीज अशोक जी भी इंतजार करें। अशोक जी, संविधान, ढाल, सुरक्षा, शक्ति, बड़ी बड़ी बातें आज अखिलेश यादव जी कह के गए। पीडीए का उन्होंने आधार बताया उसे, लेकिन सबसे बड़ी बात, संविधान तो समेकित विकास की बात करता है ना, समावेशी विकास की। लेकिन यहाँ पर जब बहुसंख्यक हिंदुओं की बात आती है तो आप ले आते हैं मुसलमानों को, संभल आ जाता है और पता नहीं क्या क्या आ जाता है। अशोक जी देखिए, संविधान समानता की बात करता है और संविधान का आज बहुत ही एक आवश्यक अंग है पूरे समाज का। संविधान के बगैर हम देश की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। देश की कल्पना करते हैं, एकता अखंडता की बात करते हैं, तो संविधान सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और आज शोषित वंचित के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए संविधान ही एकमात्र आधार है हमारा, जिसके बलबूते हम आज मजबूत हैं और आज हम कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं अपनी बात। सवाल इस बात का आज हो क्या रहा है, संविधान को धीरे धीरे करके संविधान की जो मूल आत्मा है उसको कमजोर किया गया है। कैसे कमजोर किया गया है? तमाम
सार्वजनिक क्या? उपक्रम बेचती। हर कोई कह रहा है मूल आत्मा, संविधान की मूल आत्मा है क्या? हाँ, बता रहा हूँ, संविधान की मूल आत्मा है सबके साथ न्याय हो, सबका जो है की बात सुनी जाए, बिल्कुल, हक अधिकार मिले। बिल्कुल, हक अधिकार दलित का है, सबकी बात हो ना। तो वही सवाल तो मैंने आपसे पूछा था कि इन सब में बहुसंख्यक हिंदू आते हैं या नहीं आते, क्योंकि केवल समानता, सामाजिक समानता और ये सब कह देने से मूल नहीं होता। मूल में तो सब आते हैं ना, लेकिन जहां कभी हिंदुओं की बात आती है, आप लगते हैं ये कहने के लिए अरे ये देखिए एक धर्म को परेशान करना शुरू कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। तो ये आप समझिए ना, ये तो आपको समझने की जरूरत है। में जो अधिकार दिया गया है, दलित वर्ग को अधिकार दिया गया है, पिछड़े वर्ग को जो अधिकार दिया गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, संविधान के माध्यम से दिया है, उसका हरण किया जा रहा है। तो सरकार तो कहती है दलित और पिछड़ों पर आपने सिर्फ वोट बनाया, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की। उनको असल में जो हक देना चाहिए था, जो अधिकार देना चाहिए था, वो सरकार ने दिया। तो संविधान के मूल की रक्षा तो वो कर रहे हैं, कह रहे हैं। भर्ती घोटाला में नौकरियों का हरण किया गया। आज 30 लाख नौकरियां नहीं निकाली गई, परीक्षाएं लीक करा दी गई, सार्वजनिक उपक्रम सारे बेच दिए गए। ठीक है रावल साहब, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, इसका जवाब ले लेती हूँ रावल साहब से, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जरा ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से फ्लैश कर दीजिए। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, बहुत खास ब्रेकिंग न्यूज है जिस पर नजर सबकी बनी हुई थी। एक्टर अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था नामापल्ली कोर्ट में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का जो आदेश दिया था। फिलहाल हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी और हाई कोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई है। और भगदड़ मामले में जिसमें एक महिला की मौत भी हुई थी, एक्टर अल्लू अर्जुन को सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल माना गया था। नामपल्ली कोर्ट ने पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन हाई कोर्ट में क्योंकि अर्जी लगी हुई थी, सुनवाई जारी थी और ऐसे में हाई कोर्ट से राहत मिली है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर जो सनसनी थी, उस पर खबर यह है कि अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई। आइए वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। ठीक है रावल साहब, आपने सुना कि क्या कह रहे थे अशोक तिवारी जी? देखिए, और लक्ष्मीकांत जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हो तो इसके बाद जाऊंगी मैं लक्ष्मीकांत जी के पास। जी राहुल साहब, ये मूल आत्मा का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने भी पूछा मूल आत्मा क्या है। इस सवाल को सुलझाया गया है इस देश के अंदर। देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में इसको सुलझाया है। उन्होंने बताया कि संविधान की मूल आत्मा जो है उसका प्रीफेस है। संविधान की मूल आत्मा उसका प्रियम्बल है, उसका प्रीफेस है, उसकी प्रस्तावना है। और उस प्रस्तावना को कभी भी नहीं छेड़ा गया सिवाय एक बार के। यानी कि देश के संविधान में अमेंडमेंट्स हुई हैं, 100 से अधिक अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन प्रियम्बल जो उसकी मूल आत्मा है उसको छेड़ने से बाबा साहब अम्बेडकर ने और उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने मना किया था। इंदिरा गांधी ने जो 1976 में 42वां संशोधन लाकर ये जो सेकुलरिज्म शब्द डाला था, जिसके बाद से अशोक तिवारी जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी और सभी लोग पार्टियां उसके ऊपर ही नाचती रहती हैं केवल, वो देश के मूल जो संविधान है और जिसकी मूल आत्मा है उस प्रियम्बल का हिस्सा नहीं था। उसको इंदिरा गांधी जी ने डाला था। तो एक तो पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि फंडामेंटल राइट्स हैं, उन राइट्स को भी जो है इमरजेंसी के दौरान किसने सस्पेंड किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के डीएनए में गद्दारी है, कांग्रेस के खून में गद्दारी है। ये बात नेहरू जी से शुरू होकर जिस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ये देश आजाद करके गए थे, अपने मित्र लोगों को सत्ता में बिठा के गए थे। वहां से लेकर इंदिरा गांधी जी के बारे में केजीबी के एजेंट ने और सोवियत मित्रों की केजीबी से पैसा खाती इंदिरा गांधी जी। ये कौन लिख रहा है? खुद केजीबी का एजेंट मित्रों की जानकारी पढ़े, पता करें। गद्दारी कांग्रेस के खून में है, कांग्रेस के खून में गद्दारी है, पार्टी में उसका खून में गद्दारी है। राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस भारत के विरोधी ताकतों के साथ मिलना, सोनिया गांधी का राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेना, जॉर्ज सोरोस, ये सब बताता है कांग्रेस के खून में गद्दारी है। ये नेहरू से लेकर इंदिरा और सोनिया से लेकर राहुल तक एक ही चीज कॉमन है और वो है गद्दारी। ठीक है लक्ष्मीकांत जी बोलिए। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में बोल रहे तो आवाज अटक रही है। लक्ष्मीकांत जी काउंटर आंसर जल्दी से। कांग्रेस गद्दार पार्टी
व्यक्ति है जिन्होंने इस देश के साथ लगातार गद्दारी किया है। लक्ष्मीकांत जी काउंटर आंसर दीजिए। प्राप्त करने के लिए इन्होंने केवल गद्दारी करके केवल रावल साहब ठीक है बोलिए बोलने का मौका दे तो रही हूँ आपको, आप चुप हो जा रहे हैं, बोलिए आप काउंटर आंसर करिए। लक्ष्मीकांत जी वाले कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ लिया, बार-बार इस देश के स्वतंत्रता के आंदोलन को कमजोर किया। स्वतंत्रता का आंदोलन तो उसका तो इतिहास है, 1850 की क्रांति के कांग्रेस ने लड़ी। अच्छा ठीक है रावल साहब एक सेकंड रावल साहब एक सेकंड जरा लक्ष्मीकांत जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। रावल साहब एक सेकंड मैं रोक रही हूँ आपको, एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। लक्ष्मीकांत जी एक चीज बता दीजिए, आप लक्ष्मीकांत जी को जरा लेकर आइए स्क्रीन पर। रावल साहब जरा रुक जाइए, रावल साहब रुक जाइए प्लीज रुक जाइए रावल साहब। लक्ष्मीकांत जी गद्दारी शब्द से आपको इतना बड़ा एतराज हुआ, गद्दारी शब्द से आप मेरा सवाल सुनिए, मैं वापिस से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ। गद्दारी शब्द से अगर आप लोगों को इतना एतराज हुआ तो जिस सोरोस के मुद्दे को लेकर ये गद्दारी शब्द सामने रखा जा रहा है उसको क्लियर कर दीजिए ना, क्लियर कर दीजिए जनता के सामने। हाँ लक्ष्मीकांत जी बोलिए। अरे क्या सुन रहे हैं, आपको मेरा प्रश्न सुनाई भी दे रहा है या नहीं, या सिर्फ चीखने के लिए आए हैं यहाँ पर? क्या सही है क्या गलत है मुझे मत सिखाइए, आप बैठ कर यहाँ पर। मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न है, आप प्रश्न सुनना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ चीखना चाहते हैं आप लोग। मैं क्या पूछ रही हूँ लक्ष्मीकांत जी, दिक्कत अगर इतनी ज्यादा है तो क्लियर कर दीजिए ना कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये शब्द निकलेगा ही नहीं। ये तो पता नहीं किस किस का रिश्ता क्या कहलाता है। नरेंद्र मोदी अरे पाकिस्तान को कहां ले आते हैं, पाकिस्तान में बैठ के आपके मंत्री मणिशंकर यार कहते हैं ये सरकार गिराइए, मेरे देश की सरकार, हमारे देश की बात, और बैठकर पाकिस्तान में आपके मंत्री कहते हैं क्या आप बात कर रहे हैं बैठ के, जब आपसे सवाल पूछो तो इधर उधर चले जाते हैं आप। इनको भारत से कोई प्यार नहीं है, इन्होंने तो सोनिया माता के चरण वंदना करनी है, इन्होंने तो राहुल गांधी की चाटुकारिता करनी है, भारत से कोई प्यार नहीं है। साहब एक सेकंड, ठीक है संविधान की मूल आत्मा, संविधान की मूल आत्मा पर ही आ जाते हैं। सोरोस या अडानी को हाईजैक मत करने दीजिए, संसद को भी इन्हीं दो लोगों ने हाईजैक करके रखा है, हाईजैक मत करने दीजिए, संविधान की मूल आत्मा पर वापस लौट आइए। मनोज लाल जी के पास जाना चाहती हूँ मैं जरा जल्दी से। लक्ष्मीकांत जी संविधान पर आ जाइए, संसद को भी यही इन दो नाम ने हाईजैक कर रखा है, सिर्फ मूल पर आ जाइए। मनोज दास जी आप सुन रहे हैं? मनोज दास जी, बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा भी आज रो रही होगी कि ऐसा तो नहीं सोचा था उन्होंने कि संविधान के अंदर, संविधान के मूल की बात करने वाले लोग आज इस हद तक पहुंच जाएंगे कि संसद जो कि जनता के लिए बनी हुई है वहां कार्रवाई ही नहीं होगी। मनोज जी जल्दी से। बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं, रावली जी, रावल साहब प्लीज लेट देम स्पीक प्लीज। रावल साहब जी जैसे हमारे देश रत्न सच्चिदानंद बाबू जैसे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और दर्जनों लोग नहीं सैकड़ों लोगों ने कई रास्ते गंवाकर भारत के संविधान का निर्माण किया और उस संविधान को आज धक्का बता रहे हैं। और ये देखिए जो आज की स्थिति है, एक मिनट रामनी जी, जो आज की स्थिति है उसके पास विपक्ष के पास कोई, यानी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार ये कह रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार के पास मुद्दे नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुद्दों की इस बहस में संविधान की मूल आत्मा कहां है? कल बेहद खास दिन होगा, प्रधानमंत्री जब इस पर जवाब देंगे हमें भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़े। हो सकता है कुछ लोगों को आज कम समय मिला हो, लेकिन समय की सीमाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। ये समय बहुत बलवान होता है और समय जब संविधान की मूल आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो समेकित तस्वीर आती है, लेकिन इस समेकित तस्वीर का इंतजार जनता जनार्दन कर रही है। संसद की कार्यवाही ठप है, समेकित विकास मुद्दों की बात हर कोई कर रहा है, संविधान के मूल का हवाला कोई दे रहा है और मूल का कुछ अता पता नहीं है। तय अब जनता जनार्दन करेगी कि आखिर ये जो संविधान पर आर पार चल रहा है इसका असली रक्षक कौन होगा। कल इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री के जवाब का। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।